अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर वेल एंड गुड। तो जी हमारा कोर्स चल रहा है एडवांस फैशन डिजाइनिंग कोर्स, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है फैब्रिक के बारे में कि जी फैब्रिक क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फैब्रिक क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि टेक्सचर क्या होता है। फैब्रिक में ऑफ कोर्स टेक्सचर होता है, तो हम देखेंगे टेक्सचर क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि जो फैब्रिक की कैटेगरीज क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, पाकिस्तान में जो है वो किस किस टाइप के फैब्रिक ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये वीडियो खास तौर पे मेरी एक स्टूडेंट है, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ये वीडियो जो हम बना रहे हैं। उनका मुझे जो है एक रिक्वेस्ट आई थी कि मिस हादिया हमें जो है आप फैब्रिक के बारे में भी जो है कुछ डिटेल दें कि फैब्रिक किस किस टाइप्स के होते हैं और किस कैटेगरी में कौन सा फैब्रिक यूज होता है, और इसके अलावा पाकिस्तान में कौन कौन सा फैब्रिक जो वो ज्यादा यूज किया जाता है। तो मैंने सोचा कि हम उनकी इस रिक्वेस्ट को भी पूरा कर देते हैं। तो चलो जल्दी से टाइम को जाया के बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैब्रिक क्या है। फैब्रिक हमारा पास एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे हम अपनी अपीयरेंस को जाहिर करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को जाहिर करते हैं। फैब्रिक जो है वो डिफरेंट थ्रेड से बनता है, जैसे कि सिल्क का हो गया, वूल का हो गया। इन डिफरेंट थ्रेड से जो है वो आपका फैब्रिक जो है वो रेडी होता है। ठीक है, फैब्रिक क्या होता है इसकी हम ज्यादा डिटेल नहीं जानेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि फैब्रिक क्या होता है। कपड़ा जो कि हम अपने आप को कवर करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, फैब्रिक की डिटेल्स में जो है वो हम टेक्सचर को भी स्टडी करते हैं। टेक्सचर किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जी टेक्सचर क्या होता है। ठीक है, एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन आपको दे देती हूँ। टेक्सचर जो है वो आपके फैब्रिक की सॉफ्टनेस या हार्डनेस या फिर उसकी शाइनेस को कह सकते हैं। ठीक है, आपका फैब्रिक जो है वो किस तरह से फील करता है, ठीक है, उसको हम जो है टेक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर देखें सिल्क फैब्रिक को, तो सिल्क फैब्रिक जो होता है वो एक फ्लो जो है वो आपके ड्रेसेस में पैदा करता है, आपके डिजाइन में एक फ्लो पैदा करता है। ठीक है, आप अगर सिल्क के फैब्रिक को गौर से देखेंगे, जो प्योर सिल्क फैब्रिक है उसके अंदर आपको शाइन नजर आएगी। वो शाइन क्या है? वो शाइन टेक्सचर है। अब वो शाइन किस तरह से आती है कि जब लाइट जो है वो आपके प्योर सिल्क, आपका जो प्योर सिल्क का फैब्रिक है, जब लाइट आपकी उस फैब्रिक पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, जिससे आपको शाइन महसूस होती है उस फैब्रिक। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं टेक्सचर। यानी आपका जो फैब्रिक है वो किस तरह डल आपको शो कर रहा है या फिर शाइन आपको शो कर रहा है, इस चीज को हम टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फैब्रिक की कैटेगरीज की। फैब्रिक की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? तो जी फैब्रिक के जो है वो दो मेन कैटेगरीज हैं। एक जो आ जाती है वो कैजुअल वेयर में आ जाती है। ठीक है, एक जो है वो आपकी आ जाती है फेस्टिव वेयर। कैजुअल वेयर कैटेगरी में कौन कौन से फैब्रिक्स यूज होते हैं और फेस्टिव वेयर कैटेगरी में कौन कौन से जो है वो फैब्रिक्स यूज होते हैं, इस बारे में भी हम बात करते हैं। फैब्रिक की कैटेगरी को डिटेल से समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैब्रिक्स जो है वो यूज किए जाते हैं, कौन कौन से फैब्रिक्स है वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फैब्रिक्स जिसमें जो है आपके पास आ जाता है लॉन आ जाता है, लिलन आ जाता है, सिल्क प्योर सिल्क आ जाता है, रॉ सिल्क आ जाता है, कतार सिल्क आ जाता है, खद्दर आ गया। ठीक है, आपके पास धनक आ गया, मरीना आ गया, शिफॉन आ गया, धनक मरीना आ गया। अगर आप फैब्रिक्स को देखिए, अगर आप मार्केट में जाएं सर्च करें तो आपको पता लगेगा कि फैब्रिक की इतनी ज्यादा टाइप्स हैं कि हम उनके नाम ले नहीं सकते, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। यानी अभी भी मैंने जिन फैब्रिक्स की बात की है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमने जो है अभी टोटल में से कुछ ही फैब्रिक्स के बारे में भी आपको बताया है। लीलन है, खद्दर है, कॉटन है, वॉशिंग वेयर है, धनक है, शिफॉन है, नेट है, ऑर्गेन्जा है। इतने सारे फैब्रिक्स हैं कि अगर हम उन्हें काउंट करने लगे तो हम उन्हें काउंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इन तमाम फैब्रिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक कैजुअल वेयर में, एक फेस्टिव वेयर। कैजुअल वेयर में कौन से फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं और फेस्टिव वेयर में कौन से फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा जी, तो हम फैब्रिक की बात कर रहे थे दो कैटेगरीज में। जब हम फैब्रिक को डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका कैजुअल वेयर, एक होता है
फेस्टिव वेयर, ठीक है। कैजुअल वेयर कैटेगरी में वैसे मैं आपको कैटेगरीज के बारे में बताने से पहले ये बताती चलूं कि आप किसी भी फैब्रिक को आपका जो फैब्रिक की कैटेगरी है वो नॉर्मली आपकी डिजाइनिंग में डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आगे आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम बोर्ड पे लिखी हुई अपने इन पॉइंट्स को जो है वो देख लेते हैं। कैजुअल में आप जो है लीलन को यूज कर सकते हैं, आप खद्दर यूज कर सकते हैं, आप कॉटन फैब्रिक को यूज कर सकते हैं, लॉन है, धनक है, मरीना है, ठीक है। ये वो सारे फैब्रिक्स हैं जो नॉर्मली कैजुअल वेयर ड्रेसेस में जो है वो फैब्रिक यूज किए जाते हैं। अब हम अगर फेस्टिव वेयर की बात करें तो फेस्टिव वेयर में आपको सबसे पहले आपके पास आ जाता है नेट, फिर आपके पास आ जाती है 3 सिल्क की टाइप्स, एक आ जाती है प्योर सिल्क, एक आ जाती है कतान सिल्क, एक आ जाती है रॉ सिल्क, ठीक है। उसके बाद आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक को भी जो है वो फेस्टिव वेयर में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वेलवेट को भी आप फेस्टिव वेयर में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस पॉइंट की कि जो कि मैंने बोला कि आप किसी भी फैब्रिक को जो है वो किसी भी कैटेगरी में यूज कर सकते हो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर डिजाइनिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे वेलवेट है, ठीक है, वेलवेट वैसे तो फेस्टिव वेयर कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है, लेकिन अगर हम कोई ऐसा डिजाइन जो है वो बनाते हैं, ऐसा डिजाइन कोई क्रिएट करते हैं जिसमें हम जिसमें हम जो है वेलवेट फैब्रिक वो कैजुअल वेयर कैटेगरी में भी फॉल कर सकते हैं, कैजुअल वेयर में भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर कुछ ड्रेसेस जो है वो चल रहे होंगे, ये वेलवेट फैब्रिक के हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम आपको कैजुअल वेयर दिखाई देंगे। मेरा इस पॉइंट को कहने का यही मतलब था कि फैब्रिक जो है, फैब्रिक की कैटेगरी जो है वो आपकी डिजाइनिंग पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई धनक फैब्रिक उठाती हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर मैं कहती हूँ कि यार मैंने इसको मैंने फेस्टिव वेयर कैटेगरी में फॉल करवाना है, तो मैं उसके ऊपर डिजाइनिंग ऐसी करूंगी, मैं उसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी करवा सकती हूँ, ठीक है, मैं उसके अंदर कोई पर्ल्स का यूज कर सकती हूँ, कोई भी ऐसी डिजाइनिंग जो है वो मैं ऐड कर सकती हूँ जिससे मेरा कैजुअल वेयर फैब्रिक जो है वो फेस्टिव वेयर कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो इसका यही मतलब है। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि फैब्रिक्स जो है वो इतनी ज्यादा तादाद में मार्केट में अवेलेबल है कि अगर मैं उनके बारे में लिखना शुरू हो जाऊं या हम उनको काउंट करने शुरू हो जाएं तो हम उनको काउंट नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैंने कुछ चंद फैब्रिक्स की जो है वो कुछ चंद फैब्रिक्स को जो है यहाँ कैटेगराइज किया है, कैजुअल वेयर में भी और फेस्टिव वेयर में भी। बाकी जितने भी फैब्रिक्स हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनके बारे में अभी हमने नहीं लिखा है क्योंकि जाहिर सी बात है फैब्रिक्स बहुत ज्यादा हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते और ना ही उनको इतना ज्यादा हम लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फैब्रिक्स की सीजन के हवाले से, यानी सीजन्स के हवाले से आप किस तरह फैब्रिक को जो है वो कैटेगराइज कर सकते हो। पहले हमने देखा कि पहले हमने जो फैब्रिक देखा वो देखा हमने कैजुअल और फेस्टिव वेयर की कैटेगरी में किस तरह से आप किस फैब्रिक को यूज कर सकते हो। लेकिन अब हम देखने वाले हैं सीजन के हवाले से, ठीक है। सीजन के हवाले से अगर हम बात करें तो समर में यानी गर्मियों के अंदर जो जो आप फैब्रिक यूज कर सकते हो उनमें आ जाता है सबसे पहले लॉन, जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है समर के अंदर। इसके बाद आ जाता है कॉटन, नेट, शिफॉन, कॉटन लॉन। याद रहे कि इसमें हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि जी कैजुअल वेयर समर में कौन से बन सकते हैं या फेस्टिव वेयर कौन से बन सकते हैं, वो एक अलग कैटेगरी है। हम अभी सिर्फ अपनी समर की यानी अभी हम जो है सिर्फ अपने सीजन्स की कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा फैब्रिक जो है वो किस सीजन की कैटेगरी में फॉल करता है। समर में कौन सा आ जाता है जी, लॉन आ गया, कॉटन आ गया, नेट आ गया, शिफॉन आ गया और कॉटन लॉन आ गया। इसके अलावा और भी फैब्रिक्स हैं जो कि समर में यूज किए जाते हैं। ऑफ कोर्स हम उन सबके नाम तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने उनमें से कुछ चंद के जो है वो नाम लिख दिए हैं ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विंटर के फैब्रिक्स की जो कि सर्दियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्दियों में आ जाता है आपके पास प्योर सिल्क, ठीक है, कतान सिल्क आ गया, रॉ सिल्क आ गया, उसके बाद वेलवेट आ गया, खद्दर आ गया, वूल आ गया। ये तमाम वो फैब्रिक्स हैं जो कि आप सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कैजुअल वेयर में करें चाहे वो फेस्टिव वेयर में करें। इसके अलावा भी
विंटर की कैटेगरी में और भी बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं इजीली, लेकिन हम उनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चलिए देखें, हमने तो तमाम ऐसे पॉइंट्स जो है वो कवर कर लिए हैं। एक हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो रह गया है और वो है कि पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली यूज्ड फैब्रिक्स कौन कौन से हैं। अब हम उन बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली जो फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं उनके जो डिफरेंट नेम्स है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। याद रहे कि हम यहाँ पर फैब्रिक्स की बात कर रहे हैं, उन फैब्रिक्स की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, बहुत इजीली जो है मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं, बगैर किसी कैटेगरी के, समर बगैर किसी सीजन की या फिर कैजुअल या फेस्टिव वेयर की कैटेगरी के। मोस्ट कॉमनली यूज में आपके पास सबसे पहले आ जाता है लॉन। लॉन का फैब्रिक जो है वो मार्केट में आपके पास इजीली अवेलेबल होता है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है लॉन यूज की जाती है। उसके बाद आ जाता है आपके पास खद्दर। खद्दर भी एक ऐसा फैब्रिक है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फीमेल जो है हमारी जो लेडीज हैं वो सर्दियों में ज्यादातर जो है वो खद्दर पहनना पसंद करती हैं। उसके बाद आ जाता है लीलन। लीलन भी आपकी सर्दियों की कैटेगरी में आता है और लेडीज जो है वो ये लीलन फैब्रिक जो है वो बहुत ज्यादा वेयर करना पसंद करती हैं। सर्दियों की लीलन एक अलग सर्दियों की लीलन जो है वो अलग मार्केट में अवेलेबल होती है और गर्मियों की एक अलग जो है लीलन वो मार्केट में अवेलेबल होती है। उसके अलावा अगर आप देखें कि फेस्टिव वेयर में अगर आप देखते हैं, आप किसी की शादी पे जा रहे हैं या किसी इवेंट पे जा रहे हैं, या तो आपको नेट के ड्रेसेस जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे या फिर आपको सिल्क के फैब्रिक्स जो है वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली यूज फैब्रिक है वो सिल्क है फॉर इवेंट्स एंड फॉर वेडिंग्स। ठीक है, सिल्क आप प्योर सिल्क भी यूज कर सकते हैं, सिल्क में आप कतान सिल्क भी यूज कर सकते हैं, सिल्क में आप रॉ सिल्क भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों के जहन में ये कंफ्यूजन होती है कि कतान और रॉ सिल्क जो है वो बिल्कुल सेम फैब्रिक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस होता है। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो टेक्सचर का भी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि रॉ सिल्क और कतान सिल्क जो है वो एक ही होती है। सो इफ वी समराइज आवर टुडेस टॉपिक, तो आज की वीडियो में हमने फैब्रिक के बारे में पढ़ा है, फैब्रिक कहते किसे हैं, फैब्रिक के अंदर फिर हमने टेक्सचर को भी पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि फैब्रिक की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हमने एक कैटेगरी जो देखी वो कैजुअल वेयर और फेस्टिव वेयर की देखी, और दूसरी कैटेगरी हमने जो देखी वो सीजन के हवाले से थी, यानी समर सीजन में और विंटर सीजन में कौन से जो है फैब्रिक्स यूज होते हैं। उसके बाद जो है हमने इस बारे में बात की कि पाकिस्तान में जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज फैब्रिक्स कौन कौन से हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।